अब इस ज्योत निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानूं, अपनी मनमर्जी करूंगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की, भाई बात सुन ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नख रेखा से भग कर लिया, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इससे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। अपने आत्माओं, एक बार ये दास किसी कामवश एक तहसील ऑफिस में गया हुआ था। वहाँ जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और वहाँ एक नंबरदार था। नंबरदार होते हैं वहाँ गवाही देने लिए बैठे रहते हैं, 10-20 रुपये लिया करते थे वो, कहीं दस्तखत करने होते। वह बैठे बातें कर रहे, अब पे कोई बात चल गई, वैसे ऐसे एक गोत्र की लड़की से उसी गोत्र के लड़के ने विवाह कर लिया, या कोई उनकी माँ का गोद में ला था, क्यों कर गया था। उसके ऊपर पंचायत पंचूत होने लग रही थी, पेपरा मारी थी, उस पर डिस्कस हो रहा था। वो एक बूढ़ा नंबरदार ने बोला, भाई पहले तो देखो बात सुनो, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे 3 ब्याह हो लिए। पहला ब्याह हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी। दूसरा ब्याह हुआ, एक पुत्री होते, उसकी मृत्यु होगी। अब तीसरा ब्याह है मेरा, और तीनों बार में पंडित ने फेरे करवाए। तो सबसे पहले हमको बाण भाई बनाया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, यहाँ से शुरू करें ये मंत्र बोलना। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जी ने कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब ये है वो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री जो बाण ने ब्याह के ला रहा युग काल, और उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो जो कहता भाई यू नो नहीं समझ मारी मेरे आज तक, यू काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री क्योंकि हमने बाण भाई तो जुड़े बना कर चल रहे हैं। तो अब परमात्मा ने बताया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, ये कहते से पर इन्हें पता खक भी नहीं ये किस लिए बोल रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब पुण्यात्माओं, अभी तक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनता है। विशेषकर पहले जब दास सुनाया करता था, सामने वाला नो हंसा करता अंदर अंदर, और फिर नो कहता क्यों गप्पे मारे हैं, या भी कोई बात हुई, या कोई कथा हुई। अरे इतने नारी कोई कथा को ना पृथ्वी पे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले मालिक ने, सतपुरुष ने, कबीर देव जी ने आके एक धानक रूप में, जुलाहे रूप में सहशरीर आए थे और सहशरीर गए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना है। उस समय इन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये वचन बोले थे, और परमात्मा यही बताया करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग, यानी हमारे ऋषि गुरु पवित्र हिंदू धर्म के, इस बात की घनी काली मान गए कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है, इनका पिता है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, शिक्षा केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही अधिकारी था उसके ग्रहण करने का। तो उनकी दाल गली रही, और परमात्मा 600 वर्ष आए थे पहले। यदि वो उस समय ये टांग ना अड़ाते, हमें मिसगाइड नहीं करते, तो हमें सारा काम सुलझ जा सड़ जा मिलता आज के दिन। आज दास के साथ जो इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, 4-4 घंटे सत्संग, 5-5 घंटे सत्संग, और फिर सदग्रंथों को पढ़ना, उनको निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष करना, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन उस समय इन्होंने, किसी ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास ना किया और ना करने दिया।
तो पुण्यात्माओं, एक बात हमारे और बढ़िया होगी कि आज हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि जिसको ये अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है।